बरेली बवाल में फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इन आरोपियों के नाम है साजिद, सकलैनी, अल्तमश, रजा, जिन पर इनाम घोषित किया गया। आरोपी अफजाल बेग, अदनान, नदीम पर भी इनाम का ऐलान है। आरोपी बबलू खान पर भी 15,000 रुपए का इनाम रखा गया। इस मामले में 125 नामजद, 2,500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। बरेली बवाल में कुल 10 एफआईआर दर्ज हुए हैं। रामविलास सक्सेना हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामविलास, जिन आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए के इनाम रखे गए हैं, इनके बारे में बताएं कि ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है। जी बिल्कुल, जिन लोगों पर इनाम घोषित किया गया है, इन्होंने ही बेहद सक्रिय भूमिका निभाई थी। 26 सितंबर को जुमा की नमाज बाद जिस तरीके से बरेली की फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी, इसमें वो तमाम युवा नेता हैं, आईएमसी के सारे नेता हैं ये, जिन्होंने ही सबसे पहले आगे आकर के पुलिस पर गोलियां चलाई थी, पुलिस पर पथराव करना शुरू किया था। तो ये जो आईएमसी के नेता हैं, यही सबसे ज्यादा आगे आए थे और इन्होंने ही पब्लिक को भड़काया था। और जिसके बाद जो है, अब जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वीडियोस सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर पुलिस की जांच में लगातार हर रोज नया से नया खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से बताओ साजिश, बताओ षड्यंत्र, एक सोची समझी साजिश के तहत बरेली की फिजा को खराब करने की कोशिश किया गया था। तो जैसे जैसे वीडियोस के आधार पर पुलिस की जांच बढ़ रही है, खुलासे होते चले जा रहे हैं और बड़े बड़े जो आईएमसी के नेता हैं, आईएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उपद्रवी रहे हैं, उनके नाम सामने आते जा रहे हैं। तो इनमें तमाम वो सभी आईएमसी के नेता हैं, जिन्होंने ही सबसे पहले आगे बढ़कर के पुलिस पर पथराव सबसे पहले शुरू किया था, पुलिस को भड़काया था और सर तन से जुदा करने के नारे लगाए थे। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने पब्लिक को भड़काया था। एक जो वहां पर उपद्रवी मौजूद थे, उनको भड़काया था और पुलिस पर हमला कर दिया था। पुलिस इतना ही नहीं, पुलिस के हथियार भी लूटे गए थे, इसमें पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई थी। तो यही वो आईएमसी के नेता हैं जो लगातार बौखलाए हुए थे और आज इन्होंने और पुलिस ने जो है ये फरार है, इन पर इनाम घोषित कर दिया है। जी बने रहे हमारे साथ रामविलास। लगातार कार्रवाई चल रही है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर भी एक्शन चल रहा है। अलग अलग मामलों में प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। वहीं बरेली विकास प्राधिकरण भी कार्रवाई कर रहा है। अब तौकीर रजा के ही कुछ सहयोगी हैं जिन पर बिजली चोरी का आरोप है और उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। 1,26,00,000 रुपए की आरसी जारी की गई है। बिजली चोरी का मामला है और आरोप है कि बिजली चोरी कर उसी बिजली का इस्तेमाल चार्जिंग स्टेशन चलाने के लिए किया जा रहा था और वक्फ की जमीन पर अवैध तरीके से चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। यानी कि जमीन भी कब्जे की, बिजली भी चोरी की और वहां पर चार्जिंग स्टेशन चल रहा था। आरोपी है वसीम, मोनिस, बरखान, जिनके खिलाफ आरसी जारी की गई है। आरोपी अमान रजा और गुलाम नबी के खिलाफ भी आरसी जारी की गई। चीफ इंजीनियर ने वसूली का आरसी जारी किया है। रामविलास हमारे साथ मौजूद हैं। रामविलास, जमीन अवैध तरीके से कब्जाई हुई, बिजली चोरी की, चार्जिंग स्टेशन चल रहा था, वहां से कमाई चल रही थी। इतनी ताकत और इतनी हिम्मत आती कहां से है? अब इस मामले में क्या एक्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कोई कामकाज करने की बजाय सीधे से सीधे सरकार के ही साधन संसाधन इस्तेमाल कर रहे थे और फिर सरकार को ही खुली चुनौती दे रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से जो ये चार्जिंग स्टेशन वाला मामला सामने आया, नगर निगम की जमीन पर करीब करीब 2000 वर्ग मीटर एरिया जो नगर निगम की जो वक्फ की संपत्ति थी, उसको कब्जा कर लिया गया था। उस पर अवैध रूप से चार्जिंग स्टेशन चलाया जा रहा था। अपनी कमाई का जो है सोर्स बढ़ाने के लिए इन लोगों ने जो है वहां पर चोरी की बिजली यानी कटिया डाल करके, सीधे सीधे कटिया डाल करके 1-2 नहीं बल्कि 7 ऐसे केबल डाले हुए थे मौके पर, जिनसे करीब जो है वहां पर 500 से 700 ई बैटरी रिक्शा जो है वहां पर, जो बैटरी रिक्शा को जो है वहां पर चार्जिंग किया जा रहा था, जिनसे मोटी कमाई की जा रही थी। तो जिस तरीके से जब पुलिस को मालूम हुआ, प्रशासन को मालूम हुआ, तो वहां पर जब ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, उसको ढा दिया गया। देखा गया वहां पर 7 ऐसे कनेक्शन थे, ले रखे थे, सीधे सीधे ट्रांसफार्मर और बिजली खंभों से डाल लिए गए थे, जिनसे सीधे बिजली चोरी करके जो है चार्जिंग स्टेशन चलाया जा रहा था, कमाई की जा रही थी। जिस पर जो ज्ञान प्रकाश चीफ इंजीनियर हैं बरेली के, उन्होंने जो है यहाँ पर जो आरोपी हैं, इन आरोपियों के खिलाफ 5 आरोपियों के खिलाफ 1,26,00,000 रुपए की आरसी जारी हुई है। और सबसे खास चीज ये, जैसे ही मामला ये संज्ञान में आया था, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इनको मौका दिया गया था, 5 दिन का मौका दिया गया था कि आप इनका जो भी समन शुल्क है उसको जमा करवाएं। फरार हो गए हैं समन शुल्क जमा करवाने की बजाय।
जो चीफ इंजीनियर है आरसी जारी कर दी गई है, जिला प्रशासन के पास वसूली के लिए भेज दी गई है। तो अब देखना यह है कि जो जिला प्रशासन है कितनी कठोर कार्रवाई करते हुए कब तक इसको वसूल करेगा। फिलहाल जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है इनकी संपत्ति से, इनकी प्रॉपर्टी से, जो भी इनकी है उनसे इस सवा करोड़ रुपए की जो आरसी जारी हुई है उससे वसूली की जाएगी। लेकिन खास तौर से चीज यही सामने आ रही है, जो अब तक मामला सामने आया ये बरेली बवाल का, कि आर्थिक रूप से ये खुद को मजबूत करने के लिए सरकारी साधनों संसाधनों का इस्तेमाल करते थे ये अवैध रूप से। बिल्कुल चाहे वो जमीन हो, रामविलास, तो बेखौफ होकर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से चार्जिंग स्टेशन बनाया था, चोरी की बिजली से चला रहे थे चार्जिंग स्टेशन। अब इस मामले में भी कार्रवाई हो रही है। चौतरफा एक्शन बरेली में इन लोगों के ऊपर लिया जा रहा है जो लगातार हिंसा, बार बार बवाल को जन्म देने का काम कर रहे थे, बरेली को भड़काने का काम कर रहे थे, बरेली में आग लगाने की एक तरह से कोशिश हो रही थी, सामाजिक समरसता के लिए खतरा लगातार बने हुए थे और अब इस बार तगड़ी कार्रवाई हो रही है। बरेली में बवालियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी के मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने थाना देवरनिया और थाना फरीदपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आसिफ, सैफी और इमरान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फरीदपुर पुलिस ने तंजीम आलम को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्त में आने के बाद ये सभी माफी मांगते नजर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे माफ करते, आगे से भविष्य में मुझसे कोई गलती नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की पोस्ट पर पोस्ट हुई थी, मुझसे जो गलती हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे माफ कर दे, बरेली पुलिस मुझे माफ कर दे, आगे से भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं हो। सर हमारी गलती होगी, माफ। इधर गाजियाबाद के वैभव खंड में स्थित कृष्णा अपरा मार्केट में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस मार्केट में कई नामचीन कंपनियों के शोरूम हैं। इंदिरापुरम इलाके का ये मामला है। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। सहारनपुर में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश इमरान ढेर हुआ। वहीं फिरोजाबाद में 2 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड नरेश उर्फ मोनू को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया। प्रयागराज में एनकाउंटर में बदमाश अबू हुफैजा को गिरफ्तार किया गया। तो हरदोई में पुलिस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। झांसी में करोड़ों की चोरी का मुख्य आरोपी दीपक लुहार भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। एनकाउंटर की 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी इमरान ढेर हो गया। एनकाउंटर में थाना प्रभारी गागलहेड़ी गोली लगने से जख्मी हो गए। मारा गया बदमाश सरसावा लूट की वारदात में शामिल था। घायल थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बदमाश की जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जो एनकाउंटर के दौरान मारा गया। और बदमाश की बाइक भी आप देख रहे हैं, उसके पास से हथियार भी बरामद किया है पुलिस ने। एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उक्त घटना में जो अभियुक्त है इमरान पुत्र रज्जाक, इसको अभी हॉस्पिटल में आके देखा गया, जहां डॉक्टरों ने इसको डेड ऑन अराइवल घोषित किया है। और इसमें हमारे जो एसएचओ गागलहेड़ी हैं उनको भी बुलेट इंजरी लगी है और उनको भी हाथ में चोट है। तो इस तरीके से अभी हॉस्पिटल में आया है और ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इमरान पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास जो है वो 13 मुकदमे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में लिखे गए हैं, जो कि डकैती, लूट, गैंगस्टर व अन्य अपराधों के हैं।
इधर फिरोजाबाद में 2 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड नरेश उर्फ मोनू को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मारा गया। इस दौरान एसएचओ संजीव दुबे जख्मी हुए हैं। एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट से बंदूक की गोली निकल गई, जिससे वो बाल बाल बचे। आपको बता दें, मेडिकल के दौरान पुलिस को चकमा देकर आरोपी नरेश फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की और इसी बीच एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। पुलिस ने डकैती मामले का खुलासा कर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसका मास्टरमाइंड था, जिसे दूसरी बार एनकाउंटर में गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान वो ढेर हो गया। नरेश नाम के इस बदमाश की मौत हो गई है। पुलिस को ये दिखाई दिया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। जो भी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उससे आपको भी अवगत कराया जाएगा। प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ शातिर बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से सोने की एक चेन, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। अबू हुफैजा नवाबगंज थाना क्षेत्र के टेकारी गांव का रहने वाला है। एनकाउंटर के दौरान उसे गोली भी लगी। उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। कि 2 बदमाश एक बाइक से रिवर फ्रंट से होकर शिवकुटी थाना क्षेत्र की मेंदोरी चौकी पर की तरफ आ रहे थे। और पुलिस चेकिंग को देखकर उन्होंने फायर किया और फायर करके वापस की तरफ भागे। उस फायर के क्रम में आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायर किया है। इसी क्रम में पीछे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके पैर में गोली लगी है और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा है। दूसरा व्यक्ति बाइक को लेकर फरार हो गया है। जिस व्यक्ति के पैर में चोट लगी है गोली से, उसका नाम अबू हुजैफा है, थाना नवाबगंज का रहने वाला है। हरदोई में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी शातिर घंटा चोर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में शातिर बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके पास से एक बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। इसके उपरांत अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इधर गाजियाबाद के थाना लिंक रोड और थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ने एनकाउंटर में गाड़ियों की चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश अनिल के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल ले जाया गया। दोनों आरोपियों से चोरी की 2 कारें, एक तमंचा, कार चोरी के उपकरण और फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए गए। उसका नाम अनिल कुमार है। इसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है। यह सिकंदरपुर थाना जवा अलीगढ़ का मूल निवासी है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस व वाहन चोरी करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। दूसरे गिरफ्तार बदमाश का नाम अनिल है। यह भी मूल निवासी दिल्ली का है। इसकी उम्र लगभग 39 ईयर्स है। इसके पास से भी जो है वाहन चोरी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। और अगली खबर झांसी से। 2 महीने पहले मेडिकल बाईपास के पास हुई करोड़ों की चोरी कांड के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त दीपक लुहार को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 1.5 लाख के सोने की चांदी के गहने, नकदी, बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। चोरी के इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्त में आ चुके हैं। आज मुखबिर द्वारा यह जानकारी दी गई कि दीपक लोहार जो भगवंतपुरा से करगुमा जी रोड की तरफ भगने की फिराक में है, इस सूचना पर थाना नवाबाद की पुलिस और स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से इस अभियुक्त की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देखकर दीपक लोहार द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और पुलिस द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी
जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इसके पास से एक बिना नंबर प्लेट की टू व्हीलर और एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।